अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए प्रोग्राम शाइनिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूं सुबैरा सलीम और मेरे साथ हैं अजीम खान वतनिया। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं क्या उनका तारुफ करवाएं। एक नौजवान हैं और बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनकी एक्टिविटीज़ इतनी अच्छी हैं कि स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और एज ए एंकर भी प्रोग्राम भी कर रहे हैं। बहुत खुशी होती है क्यों अजीम कि इस तरह की जो हमारे पाकिस्तान में न्यू टैलेंट नौजवान इस तरह के आगे आ रहे हैं। आई विल इंट्रोड्यूस हिम, शॉर्ट सी इंट्रोडक्शन करेंगे इनकी। गेस्ट हमारे साथ मौजूद है जी मोहम्मद अजहरुद्दीन, बिलोंग्स टू शांगला स्वात। इसके अलावा जी स्टडिंग एट पंजाब यूनिवर्सिटी इन जर्नलिज्म, और इसके अलावा जी उन्होंने डिफरेंट इंटरनेशनल सेमिनार्स भी अटेंड किए हैं जिनमें काफ़ी नॉलेज डिलीवर किया गया। वो मीडिया से रेलेवेंट है, वो मोटिवेशन से रेलेवेंट है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पे शेयर की गई। उनसे भी उस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे बड़ी बात, वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर का नाम आता है तो फिर मोटिवेशन हम अपने कौम को कैसे मोटिवेट करेंगे, उनके अपने शोबाजात में उस हवाले से भी बात करेंगे। रेडियो आरजे भी हैं और यकीनन जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं और आप जो है वो रास्ते में आप आरजे को सुनते हैं, उनके सॉन्ग सुनते हैं, जब वो सॉन्ग सुना रहे होते हैं आपकी पसंद के, तो उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा वो एंकर है, एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें एक दिन अजहर के साथ, जिसमें वो सेलिब्रिटीज से प्रोग्राम्स कराते हैं और उनसे पूछते हैं, उनका इंटरव्यूज करते हैं, उनके लाइफ के बारे में पूछते हैं। उस हवाले से भी बात करेंगे। स्पोर्ट्स गाला पंजाब यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक टूर्नामेंट विन किया, उसकी कैप्टेंसी में क्रिकेट टूर्नामेंट था, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट हासिल की। बढ़ते हैं अपने गेस्ट की तरफ। अजहर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसा लगा आपको हमारे स्टूडियो में आकर? बहुत ही ज़बरदस्त लगा, अच्छा लगा। सबसे पहले सुमेरा सलीम और अजीम वतनियार, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने स्टूडियो में बुलाया, मॉर्निंग शो में बुलाया। और ख़ुसूसन मॉर्निंग शो की जो शाइनिंग पाकिस्तान के जितने भी टीम मेंबर्स हैं जो बिहाइंड द कैमरा वर्क कर रहा है, और जहाँ जहाँ पर शाइनिंग पाकिस्तान के टीम मेंबर वर्क कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़ुसूसन जो देसी टीवी के जितने भी ऑडियंस है, देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, और जहाँ जहाँ पर हमारी ये शो देखा जा रहा है, तो उन सब को मैं अपनी तरफ से मोहब्बत भरी सलाम पेश करता हूँ। थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, बताइएगा जिसमें से आप अभी पढ़ भी रहे हैं, कौन से कॉलेज में यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, कौन से आपका पढ़ाई कैसे मैनेज कर रही है आपकी? जी, मैं इस वक्त मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में सहाफ़त कर रहा हूँ, मैस कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जो पढ़ाई है बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है। अच्छा बताएं कि आपके इतने ज़्यादा माशाल्लाह काम कर रहे हैं, एज ए एंकर भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आपके फेलोज वगैरह होते होंगे, क्लास में जाते होंगे, कहते होंगे कि देखिए अजहर आए हैं, काम कर रहे हैं, वो मोटिवेट होते हैं आपसे, या तो आपके पास बैठते होंगे हमें गाइड कर दें? हाँ बिल्कुल, ज़रूर। जब भी मैं सबसे पहले मैंने वहाँ पर एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था पंजाब यूनिवर्सिटी ओपन एयर में, मैंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था एक दिन अजहर के साथ। जब मैंने वहाँ पर प्रोग्राम स्टार्ट किया, मैं अपने ही दोस्तों को बुला रहा था और उससे मैं प्रोग्राम कर रहा था, तो बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे थे पंजाब यूनिवर्सिटी में और वहाँ के हमारे क्लास के, तो वो आके हमारे साथ बैठ जाते थे, हमें दाद देते थे, और बहुत ज़्यादा वो ख़ुद ही मोटिवेट होते थे और हमें भी मोटिवेट करते थे। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं क्लास में जाता हूँ, तो जब भी मैं नया अचीवमेंट करता हूँ तो क्लास वाले हमारे जितने भी क्लास मेंबर्स हैं या क्लासमेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और हमें दाद भी देते हैं और फ़ख्र भी महसूस करते हैं। अच्छा बताइएगा कि बहुत सारी फील्ड्स हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, मैस कम्युनिकेशन की आपने फील्ड क्यों चूज़ की? देखिए जी सुमेरा, आपकी क्वेश्चन बहुत वैलिड क्वेश्चन है। मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले जब मैं बचपन में मैं सोच रहा था कि मैं डॉक्टर बन जाऊँगा, और मैंने डॉक्टरी के लिए काफ़ी तैयारी भी की थी, मैंने मेडिकल एंट्रेंस भी दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अल्लाह की तरफ से नहीं लिखा हुआ था। मैंने मतलब 2 मरतबा मैंने टेस्ट दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्क्स थोड़े कम आए। तो फिर मैंने चूज़ किया, मैं अपने अंदर एक अच्छा मतलब स्पीकर देख रहा था कि मेरे अंदर कुछ है, एक जर्नलिस्ट है, एक सहाफ़ी है। पहले से मेरा ये ख्याल नहीं था कि मैं सहाफ़ी बनूंगा, यानी मतलब वो सहाफ़ी तो बनूंगा, लेकिन जर्नलिज़म का डिग्री करना या इसमें बीएस करना मेरा क़तन कोई इरादा नहीं था। लेकिन जब मैं मतलब डॉक्टरी के लिए मैं तैयारी कर रहा था, वहाँ पर मतलब किस्मत ने साथ नहीं दिया, तो फिर मैंने सोचा कि हाँ अज़हर आपके अंदर एक जर्नलिस्ट है, आपके अंदर एक स्पीकर है, तो आप जाके अपनी इस स्पीकर को और अपने इस जर्नलिस्ट को पॉलिश करें और उसको मंज़िल आम तक लाए। ये बहुत ज़बरदस्त बात की है आपने। जब आप एक फील्ड में लेट्स सपोज आपकी किस्मत में जो लिखा हो
और आप में जो स्किल्स हो तो वो कहीं ना कहीं शो हो जाते हैं। बिल्कुल। और आपकी डायरेक्शन अगर आप उसी तरफ रखें जहाँ पे आपका शौक है तो वो आपकी अचीवमेंट डबल हो जाती है। अब इन्होंने जैसे जर्नलिज्म की बात की, जर्नलिज्म भी कर रहे हैं और वहाँ पे उनको अचीवमेंट भी मिल रही है, तो उनको एक तो मेंटली सेटिस्फेक्शन भी हो रही है कि जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं, जिस फील्ड में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वहाँ पे उनको अचीवमेंट भी मिल रही है। और साथ साथ जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर की एक बहुत बड़ी बात है कि एक यंग टैलेंटेड लड़का अभी मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे उभर रहा है, और वो भी ऐसे इलाके से, शांगला से, जो मतलब जहाँ पे देखा जाए तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे इतनी एजुकेशन के हवाले से फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की गई थी पहले। तो उस हवाले से हम आपसे क्वेश्चन करेंगे कि वहाँ पे उस इलाके से निकलकर आपको जर्नलिज्म की तरफ वो उसको लेकर आए अपने फील्ड को, तो कैसे मैनेज किया, साथ साथ आपको सपोर्ट किसने किया फैमिली में कि आप डॉक्टर तो नहीं बन सके लेकिन जो आपका ड्रीम है जर्नलिस्ट बनना, उसके लिए उन्होंने आपको सपोर्ट, क्योंकि जब आप 2 दफ़ा अटेम्प्ट किए आपने टेस्ट और वहाँ पे आप सक्सेसफुल नहीं रहे, जाहिर बात है आपकी किस्मत में कोई जर्नलिज्म ही लिखा था, तो उस टाइम पे एक मोटिवेशन रिक्वायर्ड होती है आपको अपने फैमिली की तरफ से, अपने फ्रेंड्स की तरफ से कि आप हिम्मत ना हारें, ये फील्ड आपके लिए, आप जर्नलिज्म के लिए बने हुए हैं। तो कहाँ पे सपोर्ट मिली आपको और कहाँ पे आप, कुछ डिप्रेशन भी होगी, जाहिर बात है कि आप नहीं बन सके डॉक्टर, तो वहाँ पे सपोर्ट किसने किया? देखिए जी, आपने पहले क्वेश्चन किया कि शांगला से मतलब निकल कर और अपना एक नाम बनाना, तो वाकई ये बहुत मुश्किल काम है। मैं ये समझता हूँ कि शांगला का हर बच्चा जिधर भी है, अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है तो मैं ये समझता हूँ कि वो वाकई मतलब काबिल कदर है, एक वो दूसरे के लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि शांगला में वो फैसिलिटीज़ नहीं है। और अफसर अफगान बार बार कहता है, मैं उसकी यहाँ पर मैं उसकी छोटी सी बात को कोट करना चाहता हूँ, वो कहता है कि शांगले का बच्चा बाहर में आके अपना नाम बनाना तो यही बहुत ही मुश्किल काम है। अगर वो कोई बंदा ऐसा करता है तो मतलब वो प्राइड है, वो फ़ख्र है, वो दूसरों के लिए मोटिवेशन है। और जब मैंने टेस्ट दिया तो मैंने टेस्ट में मतलब मार्क्स कम आए, तो मैं सक्सेसफुल नहीं रहा, तो वहाँ पर जाहिर बात है इंसान डीमोटिवेट हो जाता है। लेकिन जब भी इंसान डीमोटिवेट हो जाता है तो उसी के बिहाइंड उसके फैमिली होता है, उसके मतलब फेलोज होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, और इंसान का अपना एक मतलब वो जुनून होता है। मेरे अंदर वो भी जुनून था कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बना तो ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर बने, क्योंकि पहले दिन से मेरा ये ख्वाहिश था कि अगर मैं डॉक्टर भी बन जाऊँ ना तो डॉक्टरी में मैं मतलब कोई चेकअप नहीं करूँगा, कोई पेशेंट का चेकअप नहीं करूँगा, मैं फिर भी मीडिया में काम करूँगा। तो वहाँ से मैं अपने बहुत सारे दोस्तों को भी ये कह रहा था कि अगर मैंने टेस्ट क्वालिफाई भी किया और मेडिकल भी किया तो मेरा कतन कोई इरादा नहीं है कि मैं कोई मतलब पेशेंट आए और उसको चेक करे और उससे पैसे ले ले, इस तरह का मेरा कतन कोई इरादा नहीं है। फिर भी मैं मतलब मोटिवेशन की तरफ जाऊंगा, मीडिया में काम करूंगा, ये बहुत पहले से मेरा ये इरादा था। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा, जैसे आपने कहा कि एक टाइम आया कि फैमिली की तरफ से था कि आप डॉक्टर बने, आप थोड़ा सा डिसहार्ट भी हुए होंगे, उस टाइम पे ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया? हो सकता कभी कभी कहते हैं ना मोटिवेशन के लिए, कभी हम कोई अपना सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो हमें कोई ऐसी कोट मिल जाती है कि हम उससे थोड़ा सा इंस्पायर हो जाते हैं, और डिप्रेशन और इस तरह की स्टेजेस में हमें छोटी छोटी बातें जो ना दिल पे ले रहे होते हैं। तो आपके सिनेरियो में ऐसी क्या चीज़ थी, फैमिली में कोई बात? क्योंकि इंसान हमेशा अपनी पसंदीदा फील्ड को तभी चूज करता है जब उसके पास ऑप्शन नहीं होता। मोस्टली ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैंने देखे हैं कि मतलब जाहिर सी बात है सराउंडेड इतने सारे होते हैं, जब वो डिस्कशन कर रहे होते हैं, अपनी स्टोरीज शेयर कर रहे होते हैं, तो वो यही कहते हैं कि अपनी इनकी फैमिली के प्रेशर में उन्होंने वो अपने सब्जेक्ट तो चूज कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली यही है कि 10th तक बच्चा पहुंच जाता है, उसको पता ही होता है उसने फ्यूचर में बनना क्या है, जो फैमिलीज कह दें, और उसके बाद जब एक टाइम पे उनको धचका लगता है, फिर उनको रियलाइज होता है कि यार हमारी ये फील्ड थी, हमने ये चूज करना है। एटलीस्ट इनको बहुत स्टार्ट में बहुत अच्छी चीज पता चल गई कि इनको ये फील्ड चूज करनी है। बिल्कुल, ये जिस तरह उन्होंने बात की है कि वो डॉक्टर बन के भी जर्नलिज्म करना चाह रहा था, तो ये इसकी नाकामी नहीं थी कि मतलब ये टेस्ट उन्होंने फेल किया, असल में बनना ही उनको जर्नलिज्म में था, जर्नलिस्ट बनना था। शौक जो होता है आप वही करते हैं, बेशक आप कुछ बन भी जाए लेकिन आपके दिमाग में होता है आप ये बनना चाहते हैं, मैंने यही करना है। जी बिल्कुल, इसको हम पॉजिटिव लेते हैं। इन्होंने चूंकि अभी यंग है, उसको उस तरह एक्सप्लेनेशन जो डॉक्टरी की कहते हैं, मैं पेशेंट को चेक नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि वो चाह रहा था कि वो कंसल्टेंसी करे, वो मीडिया पे आकर वो टिप्स दे लोगों को
अच्छे अच्छे उसके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। जिस तरह काफ़ी हम डॉक्टर्स देखते हैं, सीनियर डॉक्टर्स देखते हैं, वो मीडिया पे आते हैं और गाइड करते हैं प्रोग्राम्स, स्पेशली डॉक्टर के प्रोग्राम्स होते हैं, वो लोगों को गाइड करते हैं सेहत के हवाले से कि आपको कौन से डाइट लेनी होगी, कौन सी डिजीज़ के लिए आपको कौन से मेडिसिन लेने हैं। तो उस हवाले से अगर वो डॉक्टर भी बन जाता, फिर भी उसने मीडिया का रुख करना। तो ये बहुत अच्छी जो चीज़ है, इन्होंने जर्नलिज्म की तरफ आके अगर डॉक्टर की डिग्री भी ले भी जाता तो उसके साथ भी वो अपने जर्नलिज्म को नहीं छोड़ना चाह रहा था। तो फाइनली वो जर्नलिज्म की तरफ आ गए। अब ये एक मोटिवेशनल स्पीकर है। तो मोटिवेशनल स्पीकर के साथ साथ हम उनसे ये पूछेंगे कि आप मोटिवेशन को किस तरह डिफाइन करेंगे, और मोटिवेशन आप अपने यंग टैलेंटेड जो जितने भी लड़के हैं अपने इलाके के, स्पेशली शांगला के, सवात के, तो उन इलाके के जो लोग हैं, जो यंगस्टर हैं, जो कि मतलब बैकवर्ड एरिया है वहाँ पे, उनको कैसे आगे लाएंगे, उनको क्या सजेस्ट करेंगे मोटिवेशन के हवाले से? देखिए जी, आपने क्वेश्चन किया कि मोटिवेशन क्या चीज़ है। मैं अपनी तरफ से ये डिफ़ाइन करूँगा कि मोटिवेशन एक फोर्स है। जिस तरह के मैं ये समझता हूँ, बायोलॉजी में लोग कहते हैं कि एंजाइम है, आप किसी रिएक्शन में एंजाइम ऐड करें तो बहुत फास्ट हो जाता है जी। तो मैं ये समझता हूँ कि मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी फोर्स है जो आपके अंदर जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो आपके अंदर जो बेकार एनर्जी है, तो वो एक्टिवेट करता है, वो यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ, और वो मिसाल ये है कि फ़र्ज़ करें अगर एक बंदा है, एक लड़का है, वो 10 kg का वज़न उठाता है और 10 कैलोरी एनर्जी उसके ऊपर वो यूज़ करता है, तो वो कहता है कि मैं इससे ऊपर नहीं उठा सकता। अगर कोई बंदा उसके पास आ जाए और उसको कहे कि आप उससे भी ज़्यादा उठा सकते हैं, आप एक मजबूत है, आप तगड़ा है, तो जब वो नेक्स्ट टाइम वो 15 kg उठाता है, तो मैं ये समझता हूँ कि पहले वो 10 उठाता था, अब वो 15 उठाता है। तो पहले वो भी ये बंदा था, अब भी वो बंदा है, लेकिन जो 5 kg वो एक्स्ट्रा उठा रहा है ड्यू टू मोटिवेशन। और मैं एक और मिसाल भी देता हूँ। देखिए, आजकल पूरे पाकिस्तान में नेशनल इंडिकेटर चल रहा है, ख़ुसूसन स्टूडेंट्स है, उसके लिए ये पैगाम है कि नेशनल इंडिकेटर मतलब पूरे पाकिस्तान की जो मेडिकल टेस्ट है, लोग इसके लिए तैयारी कर रहा है। तो मोटिवेशन को मैं इस तरह डिफ़ाइन करता हूँ, इसके लिए ये एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं ना कि 2 तरह के एग्ज़ाम है, एक तो इंटरनल एग्ज़ाम है और एक बोर्ड का एग्ज़ाम है। इंटरनल एग्ज़ाम में बच्चा अच्छा खासा प्रिपरेशन क्यों नहीं करता, और बोर्ड के एग्ज़ाम में एक बच्चा अच्छा खासा प्रिपरेशन क्यों करता है? ड्यू टू मोटिवेशन। क्योंकि जब वो बोर्ड का एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो बच्चे का बाप हो या भाई उसके पास जाता है और उसे कहता है कि बेटा, अगर आपने अच्छी तैयारी की, अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की, मेहनत की, तो आप बोर्ड में गोल्ड मेडल में रहेंगे या अच्छी पोजीशन हासिल करेंगे, डिग्री में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हाँ, डिग्री में भी आपको मतलब जो सर्टिफिकेट है उसमें आपको भी अच्छे मार्क्स लगेंगे। तो यही किस चीज़ की वजह से, मतलब पहले वो बंदा था जो इंटरनल एग्जाम में वो मेहनत नहीं कर रहा था, अब वो मेहनत कर रहा है। दिस इज़ ड्यू टू मोटिवेशन, वो मोटिवेट हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक एक्टिवेटिंग फोर्स है, एक मतलब एक ऐसा एक्टिवेटिंग फोर्स है जो एक्स्ट्रा एनर्जी को एक्टिवेट करता है। तो बहुत अच्छी बात की है कि हर बंदा हर काम कर सकता है, बस उसको एक सही सिम्त जो है ना उसका तय्युन करने की जरूरत है। तो आप लोगों से भी यही है कि अपने जो सराउंडेड लोग हैं उनको भी मोटिवेट करें और खुद भी मोटिवेट करें। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बहुत ही दिलचस्प बातें हो रही है मोटिवेशन के हवाले से, और स्टूडेंट लाइफ की बातें हो रही है जी। और इसके अलावा जो है शांगला की खूबसूरती, उनकी खूबसूरती के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उन्होंने एक मोटिवेशन के हवाले से बात की कि मोटिवेशन एक्चुअली अ फोर्स है, और वो जो कि एक इंसान में वो एनर्जी डेवलप करती है, और जब एनर्जी एक इंसान में आती है ज़बरदस्त, फिर वो आगे इम्प्लीमेंट करते हैं और वो फिर मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं, या कोई डॉक्टर बनता है, या कोई इंजीनियर बनता है। तो वो एनर्जी एक्चुअली आप में जब आ जाती है तो आप बहुत काम कर सकते हैं, मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं और बहुत तरक्की की तरफ जा सकते हैं। तो यकीनन जो उसने एग्जांपल्स दिए, जिम की एग्जांपल दी, और साथ साथ उन्होंने कुछ टेस्ट की बात की है। तो स्पेशली जब हम पेरेंट्स की बात करेंगे तो उन्होंने ये भी बात की कि जो एग्ज़ाम देते हैं, हम बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, तो उनके इंटरनल जो एग्ज़ाम होता है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते पेरेंट्स। और जब बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें फिर पेरेंट्स जो है वो बच्चों से एक्सपेक्टेशन शुरू करते हैं। तो अगर वो फोकस करें जो इंटरनल एग्ज़ाम्स है उन पे भी उनसे तैयारी करवाएं, और उनको
वो फोर्स करें, उनको एनर्जी दे कि भाई ये आप यहाँ पे तैयारी करेंगे, यहाँ पे अच्छे ग्रेड्स लेंगे, तो एक्चुअली इसको कंसिडर करें बोर्ड का, फिर बोर्ड में उनको कोई मसला नहीं होगा। क्योंकि मेन जो एजुकेशन का मकसद है वो बच्चे को डेवलप करना है, बच्चे के माइंड को मजीद जो है वो एजुकेशन की तरफ लाना है, तो वो भी एक मोटिवेशन है। तो जाते हैं जी हम अपने गेस्ट की तरफ, दोबारा उनसे सवाल करते हैं। स्पोर्ट्स गाला के हवाले से आपने बात की है कि स्पोर्ट्स गाला में एक्चुअली जो अचीवमेंट आपने हासिल किया उसमें आपने एज ए कैप्टन रोल प्ले किया है, और उसमें ये बात भी हमारे सामने आती है कि आप एज ए लीडर भी हैं, आपने टीम को कैप्टनसी दी, आपने लीड किया, और ऐसा लीड किया कि आप जो है वो टूर्नामेंट जीत गए। तो एक तो टीचर्स की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया, और साथ आप में मतलब ये अपने टीम को कैसे लेके चले, क्या चैलेंजेस थे उस टाइम आपको, और एक्सपीरियंस को कैसे देखते हैं? बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। जब मैं फ़र्स्ट टाइम मैं पंजाब यूनिवर्सिटी गया, वहाँ पर मैंने स्पोर्ट में हिस्सा लिया, तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था, और बाकी पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से एमपिल तक टीमें मतलब उन्होंने हिस्सा लिया उस टूर्नामेंट में, उस स्पोर्ट गाला में। तो यकीन कीजिए मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था, और मैं ये सोच भी नहीं सकता कि वहाँ पर जाके मतलब एक बड़ा अचीवमेंट करना, मतलब स्पोर्ट गाला जीतना, 17 टीम थे, तो बड़े बड़े नाम्स थे वहाँ पर, तो उनको शिकस्त देना और वहाँ पर स्पोर्ट गाला जीतना वाकई, तो मैं समझता हूँ कि ये एक मौजिज़ा है, अल्लाह की तरफ से एक करम है। तो टीचर की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस आया वहाँ पर। हमारे जितने भी हमारे क्लास के और हमारे जितने भी फेलोज़ थे वो बहुत खुश थे, क्योंकि एक ऐसा स्टेज हमारे गेम के अंदर एक ऐसा स्टेज आया था कि बिल्कुल 90% से ऊपर ये एक्सपेक्टेशन मतलब हो रहा था हमारे क्लास के अंदर के जो हमारा टीम है वो बाहर हो जाएगा सेमीफाइनल में। अच्छा। लेकिन अल्लाह की तरफ से एक करम हुआ, और फिर हमने सेमीफाइनल को भी जीत लिया, और फिर फाइनल अल्लाह की करम से हमने अपने नाम कर दिया। ये सेम केस है सुमेरा, जिस तरह पाकिस्तानी टीम से एक्सपेक्टेशन होती है कि वो फर्स्ट राउंड में बाहर हो जाएंगे, लेकिन कभी कभार उसने सबको ऐसे सरप्राइज किया कि वो वर्ल्ड कप भी जीत गए। बिल्कुल ऐसा होता है, कभी कभी वो कहते हैं ना उस जीत का मजा ही दोबारा हो जाता है, जब वो कहते हैं ना सारी दुनिया आपका हार का जश्न मना रही हो, जब सारी एक्सपेक्ट कर रही हो कि आप हार जाएंगे, वो जो जीत होती है ना उसका मजा ही मजा है। बिल्कुल। टीचर्स की बात कर रहे हैं आप, टीचर आपकी जर्नलिज्म की तरफ क्या उसके फीडबैक क्या है? आप माशाल्लाह से प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं और डिग्री भी हासिल कर रहे हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सिर्फ वो पढ़ रहे होंगे, लेकिन आप साथ साथ वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आए हुए हैं, तो उसको क्या रेट देते हैं और टीचर कितना मोटिवेट करते हैं आपको? बिल्कुल ज़बरदस्त बात की। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में वो सिर्फ पढ़ रहे हैं, वो प्रोग्राम की तरफ या इस तरह की जो प्रैक्टिकल वर्क है उसकी तरफ वो फोकस नहीं दे रहे। लेकिन जब मैं पहले दिन में पंजाब यूनिवर्सिटी गया तो मेरे अंदर एक भूख थी, और मैं मतलब इधर उधर घूम रहा था, और मैं ये सोच रहा था कि कुछ करना है, क्योंकि आपने मेडिकल छोड़ा है और अपने पेरेंट्स को कुछ डिलीवर करना है, उसको कुछ देना है, अपने इलाके की नाम को रोशन करना है। तो जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने एक ओपन एयर प्रोग्राम शुरू किया एक दिन अज़हर के साथ। तो जब मैंने पहले प्रोग्राम किया तो मेरा एक टीचर था डॉक्टर अकरम सुमरो, तो उन्होंने ये प्रोग्राम जब देखा तो मुझे बुलाया, और उन्होंने कहा कि आपने बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम किया है, मुझे बहुत ही मोटिवेट किया। और फिर उन्होंने कहा, एक मरतबा ऐसा आया मतलब बीच में मैंने 2-3 प्रोग्राम किए, और बीच में हम मतलब कुछ काम थे, मैंने फिर प्रोग्राम नहीं किया। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आज़र आपका प्रोग्राम रुक गया है, क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा कि सर थोड़ा सा बीमार था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसके लिए बीमारी नहीं, उसके लिए आपको 24 घंटे आपने काम करना है। आपका जो सिस्टम है, आपका जो मतलब प्रोग्राम है बहुत ही ज़बरदस्त है, तो आप उसको आगे बढ़ाएं। तो बहुत ही मोटिवेट कर रहा है। बड़ी बात है कि इनके टीचर ने बोला कि भाई मतलब ये बड़ी इंस्पायरिंग बात है कि टीचर आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई आज आपका प्रोग्राम नहीं आ रहा, तो इट्स मीन कि उनके टीचर उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं उस लेवल पे। मतलब जहाँ तक इन्होंने साइड डिस्कशन की तो तमाम लबे लबाब ये भी निकलता है माशाल्लाह इनको फैमिली की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला, टीचर्स की तरफ से इतना अच्छा सपोर्ट मिला है जिसकी वजह से इतने सक्सेसफुल है। जी बिल्कुल, टीचर्स को कहते हैं कि आपका बाप की हैसियत रखते हैं, रूहानी माँ बाप की हैसियत बिल्कुल। रखते हैं। तो जब टीचर आपको मोटिवेट करते हैं वो अपने
उसके स्टूडेंट को बच्चे समझते हैं और उनमें जो लैक पॉइंट्स है जब टीचर ही हाईलाइट नहीं करेंगे तो फिर वो कैसे वो चीज़ें कैसे हाईलाइट होगी और उस पर काम कैसे होगा। तो यकीनन जिस टीचर का आपने नाम लिया तो उसको हम खराज तहसीन पेश करते हैं। काबिले एहतराम है बहुत ज़्यादा कि इस तरह के स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो आगे बढ़े। इस तरह से टीचर्स की जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि टीचर आपको देख रहे होते हैं, आपकी गलतियाँ बता रहे होते हैं। सब माँ बाप होते हैं, माँ बाप को ना सारे बच्चे जितने ही बच्चे हो जाए माँ बाप के लिए बच्चे इक्वल होते हैं और नेगेटिव पॉइंट पता होता है इसके अंदर ये खामी है, फिर डांटते हैं बल्कि मारते नहीं है। तो सेम टीचर्स का है, जब तक टीचर्स बताएंगे नहीं आपको पॉइंट्स तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। और साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि ये हमारे जो गेस्ट हैं वो आरजे भी हैं। तो आरजे का थोड़ी सी स्टोरी हमें बताएं कि किस रेडियो के साथ आप वाबस्ता हैं और प्रोग्राम कब से स्टार्ट किया आपने और वो एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्योंकि जब एक आम एंकर होता है जिस तरह टीवी मीडिया के आम एंकर्स हैं तो यहाँ पे रोल आपका डिफरेंट होता है, लेकिन जब आप आरजे बनते हैं तो आपको आपका जो फील्ड है वो तो सेम रहता है लेकिन आप वहाँ पे प्रोग्रामिंग जो फॉर्मेट होता है वो डिफरेंट होता है। तो उसको कैसे आपने ज्वाइन किया और फिर वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? देखिए जी, जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी गया और वहाँ पर मैंने सुना कि यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना ही रेडियो है, यानी PUFM 4.6 हो। तो जब मैंने ये सुना तो मैं हर किसी से पूछ रहा था कि यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी की जो रेडियो है, कैंपस रेडियो है, इसमें मतलब ऑडिशन कब आएंगे और किस तरह उसमें एंटर होना है। तो जब ऑडिशन आया तो मैंने पहला ऑडिशन दिया तो मतलब पहला ऑडिशन में मेरा नाम नहीं आया तो मैं बहुत खफा हुआ और फिर मैं वहाँ पर एक बंदा है उसके पास में गया कि क्या मेरा हक नहीं बनता कि मैं यहाँ पर रेडियो में काम करूँ। तो उन्होंने कहा कि आप सेकंड ऑडिशन भी आ रहा है उसमें मतलब आप मेहनत करें। हाँ मेहनत करें। जब दूसरी मरतबा ऑडिशन आया तो मैंने बहुत ही मेहनत किया और फिर मैं ऑडिशन के लिए गया। तो जब मैंने ऑडिशन दिया तो मेरा नाम आया तो मैं बहुत खुश हुआ। तो अभी मैं पंजाब यूनिवर्सिटी FM 104.6 में मैं काम कर रहा हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त FM है कि जो मतलब हमारा जो कोऑर्डिनेटर है मतलब बहुत ज़बरदस्त है और डॉक्टर अकरम सुमरो है वो हमें मोटिवेट कर रहा है, वहाँ पर हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, दो चीज़ें यहाँ पे आ रही है। एक तो आपने रेडियो के जब आपने ऑडिशन दी तो सेकंड अटेम्प्ट में आपने किया जी। तो एक तो यहाँ पे ये चीज़ आई है कि आपने हिम्मत नहीं आ रही जी। कुछ लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं कि मेरा तो बस मेरा इसका जो ऑडिशन है फर्स्ट अटेम्प्ट ये नहीं हुआ तो मतलब मेरे में वो स्किल्स ही नहीं है। तो कुछ लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। वहाँ पे भी आपकी एक मोटिवेशन जो है वो वहाँ पे थी जिसकी वजह से आप दोबारा अटेम्प्ट करें। आपने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने कहा मैंने करना है तो करना है, आप किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। सेकंड चीज़ ये है कि जब आपके यूनिवर्सिटी के जो रेडियो है स्पेशली उसमें आपके टीचर, जाहिर बात है कि आप यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बनाया गया है तो आपके टीचर्स वहाँ पे आप लोगों का ऑडिट कर रहे हैं, आप लोगों के जितने भी वीक पॉइंट्स हैं उस पे आपको गाइड करेंगे कि आपने यहाँ पे ये चीज़ करना है, यहाँ पे आपके ये लेग पॉइंट्स हैं। तो वो एक्चुअली बनाया गया है उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए और वहाँ पे टीचर उसको फीडबैक देते हैं। ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आपने बात की कि आप डीमोटिवेट नहीं हो रहे हैं। देखिए जी, मैं बहुत ही बचपन से ज़िंदगी में कोई ऐसा लम्हा नहीं आया है कि मतलब डीमोटिवेशन का मौका आया है लेकिन मैंने अपने आप को मोटिवेट किया है और मैं हिम्मत बिल्कुल नहीं हारता। जिधर भी मैं जाता हो, जो भी चीज़ हो, जितना भी मुश्किल हो, लेकिन मैं हार नहीं मानता। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दूसरा बंदा ये कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरे दिल में है, जो मेरे मन में है और मैं चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ को अचीव करो या यही बनो तो मैं उसको ज़रूर अचीव करता हूँ। मैंने ज़िंदगी में ये आजमाया है और मतलब मैं हार नहीं मानता, मैं आगे बढ़ता हूँ लेकिन हार नहीं मानता। और उसकी ज़िंदा मिसाल हमारी जो मेडिकल एंट्रेंस है, मैंने 2 मरतबा मतलब मैंने अटेम्प्ट दिए लेकिन मैंने हार नहीं माना। अगर मैंने हार माना होता तो मतलब तो रेडियो की बहुत छोटी बात है, लेकिन मैंने जब 2 साल ज़ाय किए ना तो मैं उसी दिन में हार मानता, लेकिन मैंने हार नहीं माना। और घर में अक्सर मेरा वालिद साहब कह रहा था कि आपने 2 साल ज़ाय किया। मैं अक्सर अपने मतलब अबू को कह रहा था, दादी को, कि दादी देखिए मैंने 2 साल ज़ाय किए, आप ये कह रहे हैं कि आपने 2 साल ज़ाय किए, लेकिन ये 2 साल ज़ाय नहीं है। मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैंने वही कुछ सीखा है जो बाकी बंदों ने नहीं सीखा है। और जब मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरे साथ इतना एक्सपीरियंस होगा, मैं इतना शार्प बनूंगा कि बाकी जो बच्चे मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब जाके उन्होंने क्वालिफाई किया है वो इतने शार्प नहीं होंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी, अपने फेलियर से बहुत कुछ सीखा है और मैं आगे बढ़ूंगा
और एक मतलब एक स्पीड के साथ बढ़ूंगा। और अपनी तो- एग्जाम्पल कायम करेंगे। बिल्कुल। हाँ, ये अपने दो साल जो आपके ज़ाया गुजरे हुए। हैं, जी। तो उसमें आपने अपने करियर के बारे में सोचा, आपको टाइम मिला, आपने सोचा अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने ऐसे मंजिल की ही। तरफ सोचा, जी। तो आप यकीनन जितने भी लोग देख रहे हैं हमें, वो इस चीज़ पे गौर करें कि आपको डायरेक्ट किसी भी फील्ड में, लेट सपोज आपके पेरेंट्स कहें कि आपको डॉक्टर बनना है, आपका मन क्या चाहता है, आप आप डॉक्टर उसे- बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते, आपका माइंड में कोई और फील्ड है, तो आप उनको अपने वालिदैन के साथ एक्सप्लेन करके बोलें कि मैंने, लेट सपोज इन्होंने जर्नलिस्ट बनना था, तो वो उन्होंने अपने आप को शो किया, वो टाइम जो उनको मिला उसमें उन्होंने अपने आप को वहाँ पे निखारा है, कहते निखारा हैं। है, वो चीज़ें उनमें आई है। और फिर जब जिस तरह हमारे टीचर्स जब हमारे सब्जेक्ट्स में ये पढ़ाते हैं कि जो स्टोरी है महमूद गजनवी की, कि उसने 17 हमले हिंदुस्तान पे किए, तो 17वें जो हमला था उसमें वो सक्सेसफुल बिल्कुल। रहे। तो ये एक मिसाल है, टीचर्स भी बहुत अहम रोल अदा करते हैं, और कुछ रियल एग्जांपल्स हमारे सामने होती है जिसको हम देख के हमें मोटिवेशन मिल रही होती है। और तो लर्न करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात यहाँ पे अजीम आपने बहुत अच्छी बात की है कि हम चीज़ों को लर्न करना सीखें। फॉर एग्जांपल एक अगर हम कोई चीज़ अटेम्प्ट करते हैं, हम पहली दफ़ा में कामयाब हो जाएंगे तो हमें उसकी जो पीछे की बैक एंड की चीज़ें हैं वो पता नहीं चलती। बिल्कुल। हमें जब तक रिजेक्शन होगी ना, हमें उससे लर्न होता है। अब ये इनकी बहुत अच्छी इन्होंने बात की, ये 2 साल इन्होंने बहुत अच्छा अपने पेरेंट्स को इस चीज़ पे एग्री करवाया कि 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट थे। जो तजुर्बा इनके पास है वो 2 साल, वो जो 2 साल जो इनके लिए इन्होंने घर में गुजारे, इनमें इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ। ये जगह जगह गए होंगे, इन्होंने पढ़ा, रिजेक्शन आपको सोचा बहुत होगा अपने स्ट्रॉन्ग career में। बनाती है। बिल्कुल। ये मैं अपने एग्जांपल लूंगा। मैं एक इवेंट में था ओपन एयर थिएटर में, जो मैं और एक दोस्त था मेरे साथ, हम ज़्यादा उसको डिस्कस करते और इतने हम उस दिन हंसे हैं, इतने हंसे, यकीन करें कि पूरे रास्ते में हंस हंस के बिल्कुल पागल हो गए थे। उसकी अच्छा। रीज़न ये थी कि हमें कहा गया था कि आप लोग ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इनके वो एम्बेसडर्स आ रहे हैं, अच्छा। इनके एम्बेसडर्स आ रहे हैं, और आपने अमन के ऊपर और आपने पश्तूनों के यूनिटी के ऊपर आपने सॉन्ग गाना Song है। गाना अच्छा, मैं तैयार करके सॉन्ग ज़बरदस्त किस्म का, वो सैड सॉन्ग था लेकिन एक मैसेज था उसमें। अब जब मैं वहाँ पे स्टेज पे पहुंचा तो सारे यंगस्टर आए हुए थे, मतलब कुछ एजुकेटेड लोग थे लेकिन ज़्यादातर अनएजुकेटेड भी थे, और वो चाह रहे हैं भंगड़े वाले सॉन्ग, Okay. ठीक है, वो मतलब डांसिंग वाले वो सॉन्ग। फुल एंजॉय के मूड में जी, आए हुए। तो जैसे मैंने स्टार्ट किया तो 1-2 अंतरे मैंने गाए, उसके बाद जो रिस्पांस आना शुरू हो गया, जिस तरह आवाज़ें आई, और खुलेआम आप दरमियान में हैं, स्टेज पे हैं, इर्द गिर्द ओपन एयर थिएटर, मतलब आपको सराउंडिंग में बिल्कुल। क्राउड होता है, और हंसे हैं, बहुत ज़्यादा हंसे हैं, कहते हैं यार ये क्या रोने वाला सॉन्ग स्टार्ट किया ये वो। तो वहाँ पे मैंने सीखा कि आपको जहाँ पे भी जाना हो, किसी भी इवेंट में या किसी भी जगह पे, तो वहाँ पे आपको मौके के मुनासबत से आपको सॉन्ग सेलेक्ट करना है, बिल्कुल। ठीक है। और फिर जब मैं नेक्स्ट उसी प्लेटफॉर्म पे गया, जब नेक्स्ट टाइम, तो मैंने वहाँ पे एक सॉन्ग गाया जिसमें पूरा जितना भी हाल था, ऑलमोस्ट 60 बंदे मेरे सामने, उसने अतंस डांस की, जो हमारा कल्चरल डांस है, अच्छा। वो नेक्स्ट जब हमारा इवेंट था, तो वो चीज़ मैंने सीखी है कि आप डिसहार्ट मत हो इस तरह की सिचुएशन में। जब आप फेलियर की तरफ जाते हैं तो फेलियर से आप सीखें, बिल्कुल ऐसे आप ही है। फेलियर से सीखें और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। तो ये बहुत अच्छी एग्जांपल है इनके आगे भी, कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, 2 साल गुजारे, लेकिन 2 साल में उन्होंने ना अब कुछ ये सीख सोचा कि लिया। मैंने बनना क्या है। और सबसे बड़ी बात इनको पता चल गया कि बनना क्या चाहते हैं, क्योंकि वो अक्सर होते हैं ना कि अक्सर वो डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, अक्सर लोगों से बात होती है। मैं एक दफ़ा बैंक गई तो वहाँ पे एक थी वो खातून, मुझे तो घर वालों ने कहा मैंने पढ़ लिया अकाउंट्स, कसम से मेरा दिल नहीं लगता, मतलब वो फेड अप हुई हुई है। अक्सर ऐसे है कि पेरेंट्स को भी यहाँ पे चाहिए कि आप प्रेशराइज ना करें, जो बच्चों का दिल है वो करने दें। जी बिल्कुल। अजहर की तरफ जाते हैं। अजहर, काफ़ी प्रोग्राम्स कर लिए आपने, आपके मैंने प्रोफाइल भी देखे, माशाल्लाह से बहुत सेलिब्रिटी से आपके प्रोग्राम आपने किए हैं। तो अभी क्या प्लान्स हैं आगे, प्रोग्राम किन को आपने, जाहिर बात है आपने गेस्ट को टारगेट किया होता है आप, बिल्कुल। क्योंकि अजहर के साथ एक दिन अजहर के साथ, तो फिर वो एक दिन आपने गेस्ट से लेना होता है, और वो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप कैसे मैनेज करते हैं, वो चीज़ थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें। देखिए जी, ये जो प्रोग्राम है मैंने स्टार्ट किया है ना, मुझे वो दिन भी अभी भी याद है कि जब 12 दिसंबर 2018 पे जब मैंने आर्मी का टेस्ट दिया, मेडिकल एंट्री टेस्ट, वहाँ पर मैं क्वालिफाई हुआ, और उसी की तरफ से मुझे ICSB लेटर भी मिला माशाल्लाह। उसी के बाद जब मैंने मतलब अपना जो सिविल मेडिकल टेस्ट है हमारे KP का, उसी टाइम उसको ईटा के नाम से बोलता था हम, तो जब मैंने उसको दिया तो मैंने उसको मतलब क्वालिफाई नहीं किया, और मैं बैठा था, हमारे पास एक कॉपी थी, तो मैं लिख रहा था कि मैं आगे मैं क्या बनूंगा।
मैं अपने लाइफ का प्लान बना रहा था। तो मैंने उसी दिन मैंने लिखा कि मैं एक प्रोग्राम स्टार्ट करूंगा, उसी प्रोग्राम का नाम होगा एक दिन अज़हर के साथ हो। अगर मैंने मेडिकल इंटर टेस्ट क्वालिफाई भी किया, बीच में मतलब 2 साल मतलब मैंने टेस्ट के लिए तैयारी की, लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर मतलब बीच में मैंने टेस्ट को क्वालिफाई किया तो टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद मैं मेडिकल के साथ साथ ये प्रोग्राम मतलब आगे बढ़ाऊंगा। और मतलब आगे का हमारा जो प्लान है वो है इंशाल्लाह यही जो फेमस पर्सनालिटीज़ है उसके साथ हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, यही 100 प्रोग्राम इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। अब तक हमने 4 बड़े प्रोग्राम्स किए हैं और जो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो ताहिर खान है। अभी मैं आया हूँ तो ताहिर खान के साथ हमारा प्रोग्राम है और ये सारी चीज़ें मैं ख़ुद ही मैनेज करता हूँ क्योंकि हमारे साथ वो फैसिलिटीज़ नहीं है। मतलब हम तो ख़ुद ही स्टूडेंट हैं, 2nd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, तो ये सारी चीज़ें हम खुद ही मैनेज करते हैं। कितनी अच्छी बात है कि फैसिलिटीज़ नहीं है इनके पास, लेकिन फिर भी आगे बढ़ रहे हैं और इस तरह से मेहनत कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि स्टडी के साथ मैनेज करना, दैट्स रियली रियली ग्रेट। जी बिल्कुल, और काफ़ी हमने डिस्कशन की अज़हर के हवाले से, अज़हर से हमने क्वेश्चन किए उनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से भी, इसके अलावा उसके जो अचीवमेंट्स है उस हवाले से भी, फिर उसके बाद उन्होंने स्पोर्ट्स और उन्होंने प्रोग्राम्स की भी बात की है। तो फाइनली हम जाएंगे शांगला की तरफ। एक खूबसूरत इलाका है, सबका दिल चाहता है कि वो शांगला का विज़िट करें, स्पेशली जब गर्मियों में लोग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। हम रिसेंटली हमने विज़िट किया था स्वात कालाम की साइड पर, तो हमने यकीन करें वो ज़िंदगी के बहुत अहम लम्हे होते हैं जो कि हम याद करते हैं। रात को भी हम जब ऑफिस में हमारा ब्रेक हुआ था तो उसमें हमारे कुछ कोलीग्स थे और हम वो टाइम याद कर रहे थे, हम जो वहाँ पे हमने स्टे किया था, वो सारे मराहल हम एक दूसरे के साथ डिस्कस करके हंस रहे थे। तो इनके पास वो फैसिलिटी है, वो इलाके हैं जो बहुत खूबसूरत है, जो हर बंदे का मन करता है। तो ऐसे खूबसूरत इलाके के बारे में थोड़ा सा उनके क्या चीज़ें मशहूर है और आप जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं उनको क्या मशवरा देंगे वहाँ पे विज़िट करने का? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि शांगला मतलब पूरे पाकिस्तान में और पूरे KPK में एक मतलब जन्नत का टुकड़ा है। बहुत ही खूबसूरत वहाँ का जो मौसम है बहुत ही खूबसूरत मौसम है। वहाँ पर 24/7 मतलब जो मौसम चलता रहता है बहुत ही खूबसूरत हो। और बाज़ औक़ात वहाँ पर हम पके भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन बग़ैर पकों के भी गुजारा हो रहा है। तो मतलब वहाँ पर जो ग्रीनरी है बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर लेक्स है, पहाड़ है, झीलें हैं, तो एक इंटरेस्टिंग व्यू है। और हमारे जितने भी देखने वाले हैं तो मैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप शांगला का लाजमी मतलब आप विज़िट करें। वहाँ का जो हमारे मशहूर जगह है यख्तंगे बहुत ही मशहूर है, और ब्रुज बांडा, तो यही बहुत ही मशहूर जगह है, तो आप उसका लाजमी विज़िट करें। बहुत ही, और वहाँ के जो लोग हैं ना, सबसे बढ़कर आपने कहा कि वहाँ का क्या मशहूर है, तो मैं ये कहूँगा कि वहाँ का जो हॉस्पिटैलिटी है, जो मेहमान नवाजी है, बहुत ही मशहूर है। तो जब आप जाएंगे तो आप लोगों को किसी किस्म की चीज़ का मसला नहीं होगा। जी बिल्कुल, मेरा तो दिल हो गया शांगला जाने का। नेक्स्ट प्लान हम बनाते हैं शांगला जाने का। बिल्कुल, और ये हम जिस तरह मेहमान नवाजी की बात की है तो हम इनके मेहमान बन जाते हैं। आज ही हमारे मेहमान हैं, हम इनके बन जाते हैं। तो ज़बरदस्त किस्म की बातें भी है। अज़हर बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए और बहुत अच्छी अच्छी बातें की। तो स्पेशली जब मोटिवेशंस के हवाले से जब यंगस्टर आते हैं और वो मोटिवेशन की तरफ उसका माइंड होता है, तो पेरेंट्स को स्पेशली चाहिए कि वो अपने बच्चों को वो सही एक तो डायरेक्शन दिखाए और उसके साथ इतनी सख्ती ना करें कि वो अपने मंजिल भूल जाए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अपने पेरेंट्स से वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते। उनका गुस्सा देख के ना वो उनके दिल की जो बात होती है वो नहीं कह पाते। एक पेरेंट्स का और बच्चों का ऐसा बाउंड होना चाहिए कि वो फ्रेंड जोन, अगर आपको माँ बाप की सूरत में अच्छे दोस्त मिल जाएं तो आपको दोस्तों की जरूरत नहीं मिलती। आप हर चीज़, क्योंकि देखिए जो लाइफ के डिसीजन होते हैं वो पेरेंट्स लेने होते हैं, उनकी पढ़ाई, एजुकेशन, जो भी। अगर पेरेंट्स आपको इतना तो मोटिवेट कर देते हैं तो आपको जरूरत नहीं पड़ती है। जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम अपने नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। प्रोग्राम खत्म करेंगे लेकिन हमारे गेस्ट अज़हर के एक शेर के साथ। वो ये है कि एद शंगलीद सरदरू ज़ल्मिया, एद शंगलीद सरदरू ज़ल्मिया, द हिंदुकुश तोड़ के कोर जोड़ का, द हौसलीम ना चिरी मात नशी द दी ज़रे ज़रे न